पाकिस्तान में इतने लोग नहीं जितने हमारे यहाँ ईद पर बकरे काटे जाते हैं। आखिर एक फिल्म देखने के बाद दिल्ली के पावर कॉरिडोर में अचानक हलचल क्यों मच गई? क्या बॉर्डर 2 सिर्फ एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस थी या फिर एक ऐसी सच्चाई जिसने कॉन्फिडेंशियल फाइल्स तक को हिला दिया? कौन से ऐसे सीन्स थे जिन्होंने नरेंद्र मोदी को क्लोज डोर डिस्कशन के लिए मजबूर कर दिया? क्या फिल्म में दिखाया गया सब कुछ सिर्फ इमेजिनेशन था या फिर कुछ ज़्यादा ही रियल? जब सिक्योरिटी एजेंसीज भी हैरान रह जाएं, तो सोचिए स्क्रीन पर आखिर क्या दिखाया गया होगा। क्या एक बॉलीवुड फिल्म पूरे सिस्टम के लिए वार्निंग बन सकती है? स्क्रीनिंग के तुरंत बाद साउथ ब्लॉक के अंदर कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स क्यों खुलने लगी? आखिर बॉर्डर 2 ने कौन सी छुपी हुई बातें पब्लिक स्क्रीन पर ला दी? क्या नरेंद्र मोदी ने सिर्फ फिल्म देखी या फिर उस फिल्म के पीछे छुपा कोई गहरा मैसेज भी समझ लिया? जो बातें नॉर्मली सिर्फ क्लोज रूम मीटिंग्स में होती हैं, वो सिनेमा हॉल तक कैसे पहुंच गई? क्या ये फिल्म सिर्फ बॉक्स ऑफिस के लिए बनी थी या फिर देश के हर नागरिक को जगाने के लिए? सनी देओल के कौन से डायलॉग्स सिस्टम के लिए अनकंफर्टेबल बन गए? बॉलीवुड के वो बड़े नाम जो हमेशा चुप रहते थे, अचानक बोलने क्यों लगे? क्या बॉर्डर 2 ने बॉलीवुड को उसकी असली ताकत याद दिला दी? जब कोई फिल्म नेशनल डिस्कशन बन जाए तो उसका असर सिर्फ थिएटर तक कैसे सीमित रह सकता है? पाकिस्तान के मीडिया में बॉर्डर 2 पर डिबेट अचानक क्यों शुरू हो गई? क्या इंडिया एक फिल्म के जरिए दुनिया को कोई इंटरनेशनल मैसेज दे रहा था? और धीरे धीरे बॉर्डर 2 एक जियो पॉलिटिकल डिस्कशन में क्यों बदलती चली गई? क्या सिनेमा अब डिप्लोमेसी का नया जरिया बन रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर सिनेमा सच बोल रहा है तो क्या उस सच को दबाया जाना चाहिए? नमस्कार दोस्तों, जरा सोचिए, जब एक आम फिल्म देखना भी देश के सबसे बड़े फैसलों जैसा फील होने लगे, जब सिनेमा हॉल सिर्फ थिएटर न रहकर हिस्ट्री, इमोशंस और देशभक्ति का बैटलफील्ड बन जाए। कुछ ऐसा ही मंजर तब देखने को मिला जब एक स्पेशल स्क्रीनिंग के दौरान थिएटर के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है, मीडिया में हलचल मच जाती है और फिर जो नाम सामने आता है वो सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, पूरे भारत की पहचान का होता है। जी हाँ दोस्तों, भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद सिनेमा हॉल पहुंचते हैं। उनके साथ होम मिनिस्टर अमित शाह भी मौजूद होते हैं और वजह होती है बॉलीवुड की सबसे बड़ी देशभक्ति एक्शन थ्रिलर बॉर्डर 2। दोस्तों, ये कोई नॉर्मल विजिट नहीं था, ना ही कोई सिंबॉलिक प्रेजेंस। ये एक साइलेंट मैसेज था जो बिना बोले पूरे देश तक पहुंच गया। जैसे ही मोदी और अमित शाह थिएटर में एंट्री लेते हैं, पूरा हॉल खड़ा हो जाता है, सिर्फ रिस्पेक्ट में नहीं बल्कि इस एहसास के साथ कि आज जो फिल्म देखी जाने वाली है वो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, वो सच है, वो हिस्ट्री है और शायद एक वार्निंग भी। फिल्म शुरू होती है। स्क्रीन पर पहला सीन बॉर्डर का, गोलियों की आवाज, जवानों की आंखों में जुनून और बैकग्राउंड में चमकता हुआ एक नाम, सनी देओल। सनी देओल का स्वैग इस फिल्म में सिर्फ डायलॉग्स का नहीं है, ये स्वैग है देश के लिए जान देने वाले जज्बे का। जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है, थिएटर में कंप्लीट साइलेंस छा जाता है और प्राइम मिनिस्टर मोदी पूरी फिल्म को गहरी कंसंट्रेशन के साथ देखते हुए नजर आते हैं। ये फिल्म सिर्फ एक्शन तक सीमित नहीं रहती, ये दिखाती है इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस का वो हिस्सा जो न्यूज़ डिबेट्स का कभी पार्ट नहीं बनता, वो पॉलिटिक्स जो फाइल्स में दब जाती है, वो सच जो आम नागरिक तक कभी पहुंचता ही नहीं। बॉर्डर 2 सिर्फ एक सीक्वल नहीं है दोस्तों, ये उन सवालों का जवाब है जो सालों से लोग पूछते आ रहे थे। ये उन कुर्बानियों का जवाब है जो जवानों ने चुपचाप दी है। और जब फिल्म का इमोशनल फेस शुरू होता है, जब बैकग्राउंड म्यूजिक सीना चीर देता है, मोदी का चेहरा और भी सीरियस हो जाता है। फिल्म खत्म होती है, लाइट्स ऑन होती हैं, मीडिया सोचती है शायद स्क्रीनिंग यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा मोमेंट यहीं से शुरू होता है। नरेंद्र मोदी मीडिया के सामने आते हैं और जो वो कहते हैं वो सिर्फ रिएक्शन नहीं, एक नेशनल स्टेटमेंट बन जाता है। मोदी कहते हैं, ये फिल्म सिर्फ सिनेमा तक सीमित नहीं रहनी चाहिए थी, बॉर्डर 2 को पूरे भारत में दिखाया जाना चाहिए ताकि हर नागरिक जाने कि बॉर्डर 2 असल में है क्या। ये सुनते ही कैमराज और तेज हो जाते हैं, क्योंकि ये पहली बार होता है जब देश का प्राइम मिनिस्टर किसी फिल्म को नेशनल इंपॉर्टेंस से जोड़ता है। मोदी आगे कहते हैं, इस फिल्म में सिर्फ एक्शन नहीं है, इसमें हमारा इतिहास है, इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस का सच है और वो पॉलिटिकल इश्यूज हैं जो आज भी कहीं न कहीं छुपे हुए हैं। और फिर बात आती है उस गाने की जिसमें जवानों की कुर्बानी, माँ का इंतज़ार और तिरंगे का मान सब कुछ एक साथ जिंदा उठ उठता है। मोदी खुद कहते हैं, इस गाने ने मुझे अंदर तक हिला दिया। ये सिर्फ म्यूज़िक नहीं, ये भारत की आत्मा की आवाज़ है। दोस्तों, जब पीएम किसी गाने को भारत की आत्मा कह दे तो समझ लीजिए फिल्म अपना काम कर चुकी होती है। स्क्रीनिंग खत्म हो जाती है,
लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं होती। उस रात के बाद दिल्ली के पावर कॉरिडोर में अलग ही मूवमेंट शुरू हो जाती है। साउथ ब्लॉक के अंदर फाइल्स खुलती हैं, रिपोर्ट्स निकाली जाती हैं और एक ही सवाल घूमता है, क्या बॉर्डर 2 सिर्फ फिल्म है या फिर एक खुली हुई सच्चाई? सोर्सेस के मुताबिक स्क्रीनिंग के तुरंत बाद कुछ स्पेसिफिक सीन्स पर क्लोज डोर डिस्कशन होती है। वो सीन्स जहां पॉलिटिक्स और बॉर्डर स्ट्रैटेजी का जिक्र था, वो एंगल्स जो नॉर्मली पब्लिक डिस्कशन का हिस्सा नहीं बनते। कुछ डायलॉग्स इतने रियल थे कि सिक्योरिटी एजेंसीज भी सरप्राइज हो गई। और इसी के बाद सोशल मीडिया पर एक नया तूफान शुरू हो जाता है। हैशटैग्स ट्रेंड करने लगते हैं, हैशटैग बॉर्डर टू ट्रूथ, हैशटैग देशभक्ति बियॉन्ड सिनेमा, हैशटैग मोदी ऑन बॉर्डर। पाकिस्तान की मीडिया में भी डिबेट शुरू हो जाती है कि इंडिया एक फिल्म के जरिए क्या मैसेज देना चाहता है। और यहीं से बॉर्डर 2 सिर्फ फिल्म नहीं रहती, वो जियो पॉलिटिक्स का हिस्सा बन जाती है। दोस्तों, बॉर्डर 2 आज एक मूवी कम और एक सवाल ज़्यादा बन चुके हैं। क्या हम अपने इतिहास को सच में जानते हैं? शायद इसीलिए नरेंद्र मोदी ने खुद इस फिल्म को देखना ज़रूरी समझा, क्योंकि कुछ कहानियाँ सिर्फ सिनेमा के लिए नहीं होती, वो देश की अंतरात्मा को जगाने के लिए होती है। और बॉर्डर 2 बिल्कुल वही कर रही है। अगर आप भी मानते हो कि बॉर्डर 2 सिर्फ फिल्म नहीं बल्कि सिस्टम को हिला देने वाली आवाज़ है, तो वीडियो को लाइक करो, हमारे रिएक्शन राजा चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट्स में बताओ। फिल्म सच्चाई।